पहले क्या आएगा? नवीन रोगी आएगा, परंतु बदल में जाएगा वो क्यों? क्योंकि हम लगातार को दबाने का प्रयास करते हैं, लगातार उधर डॉक्टर मेरे को सिर्फ बता इंजेक्शन ले दवाई का उन्हें एक कल भी उधर ले रखा है कितने तो बता कितने दिन हो गए? 1 महीना हो गया। अच्छा, फिर वो 1 महीने के बाद डॉक्टर बदल देगा, फिर वो दूसरे के पास जाएगा, फिर ठीक है, फिर वो 15 दिन से दवाई खिलाएगा, लगा नहीं नहीं अभी 15 दिन से अभी तुम कल ये दवाई खाओ, तो धीरे धीरे वो जनता की ओर असर होगा। भीड़ का मतलब क्या हो गया? नवीन क्या होता है? नवीन रोग क्या होता है? हल्के होते हैं, अभी अभी नए नए ना वो एडजस्ट नहीं हो रहे बॉडी से, अभी इधर विचलित कर रहे हैं। ज्यादातर क्या होता है कि जब नवीन रोग आते हैं तो वो फिजिकल होते हैं, कभी दर्द भी है, दर्द हो रहा है, कभी हल्ला हो रहा है, कभी हो रहा है, ठीक है, मूव कर रहे हैं अपनी जगह, अपना स्थान दे। तो जैसे जैसे जीवन पाचन आम बढ़ता है शरीर में, प्रकोपित होता है, वो अपने स्थान बदलते रहते हैं, तो इनको मॉडरेट कहते हैं, इधर घूमेंगे, इधर घूमेंगे, इधर घूमेंगे, पर जहाँ स्थान मिल जाएगा तो वहीं पे बैठ जाए, और फिर क्या है? अपना प्रसार और प्रसार फैलाता रहेगा, बोलता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, फिर मतलब इस तरह फैलेगा। कभी जो अल्कोहल लेते हैं ना, अल्कोहल उनको सिरोसिस हो जाता है, लीवर सिरोसिस, तो लगातार पीते हैं तब तो उनको लीवर सिरोसिस होती है। सिरोसिस का क्या मतलब होता है? लीवर की हार्ड हो गया, पत्थर है। क्यों? क्योंकि लीवर की एक टेंडेंसी होती है कि जब वो डैमेज होती है तो रीजनरेट भी खराब हो जाता है, पर तो जब रीजनरेशन में इस ड्यूरेशन मतलब डैमेज में और रीजनरेशन में कुछ फाइबर प्रोसेस बना लेगा, फाइब्रॉइड फाइबर का लीवर के अंदर अपने, फिर आप अल्कोहल पी रहे हो, लीवर कहते हैं तो लीवर पूरा डैमेज हो गया और कोई जगह ही नहीं, फाइबर ही फाइबर हो गए। तो जब पूरे लीवर में फाइबर ही फाइबर हो जाए, दैट इज लीवर सिरोसिस, फिर टाइप ऑफ कैंसर समझ लो उसे, ट्रांसप्लांट होगा, उसके अलावा कुछ चल जाए। तो धीरे धीरे क्या होता है कि पूरे शरीर में वो रोज अल्कोहल पी रहा है तो रोज डैमेज हो गया, तो रीजनरेट भी रोज हो रहा है, तो उस चक्कर में फाइबर फाइबर बनते चलते हैं, तो फाइबर फाइबर बनते चले जाने क्या हो जाएगा? इसको लीवर सिरोसिस कहते हैं। तो वो क्या है? शरीर में गड़ जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। जीर्ण का मतलब है क्या? पुराना, शरीर से अटैच हो चुका है, देगा नहीं जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 2 प्रकार के समझ हो। तो जब हमने क्या करा कि जीर्ण रोगों के मूल कारण को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया में क्या करते हैं? संशोधन। इसी संशोधन का हिस्सा का नाम क्या है? पंचकर्म। अगर आपको कहे कि पंचकर्म क्या है, तो पंचकर्म क्या है? संशोधन चिकित्सा, डिटॉक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिटॉक्स। क्लियर हुआ? इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? डिटॉक्स प्रोसेस। क्लियर? और डिटॉक्स प्रोसेस हमेशा क्या होगा? डिटॉक्स प्रोसेस हमेशा क्या होगा? इंटरनल होगा। क्या होगा? इंटरनल। कभी भी पंचकर्म करना है तो इसका मतलब है आंतरिक शुद्धि होगी, दोषों की। ये दो मूल मैंने बोला, यहाँ पे एक लाइन चाहिए क्या? मूल कारण। तो मूल कारण क्या है? या तो वात के कारण हो रहा है, या पित्त के कारण हो रहा है, या कफ के कारण। वात, पित्त और कफ, यही इसका मूल कारण है। अगर सभी आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद सिद्धांत यही है। आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है? इसी पर कार्य करता है, वात, पित्त और कफ। आप ये इसमें पढ़ेंगे भी आगे, वात, पित्त और कफ। तो ये रोग का मूल कारण या तो वात बढ़ा हुआ होगा, या पित्त बढ़ा होगा, या कफ बढ़ा। क्लियर? आप आ जाओ। कभी बढ़े ही रहते हैं, कम हो जाता है। जैसे वात है, कमी से भी वो होते हैं, से बढ़ने पर वात है, कफ की कमी भी होती होगी तो बढ़ता ही है। बताओ। अच्छा, दूसरा क्या है? अगर वात बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, कफ बढ़ रहा है,
तो चाहे कोई सी भी चिकित्सा पद्धति, कोई सी भी, आयुर्वेद की कर लो, पंचकर्मा की, आयुर्वेद की कर लो, प्राकृतिक चिकित्सा कर लो, योग चिकित्सा कर लो, या होम्योपैथी कर लो, या एलोपैथी कर लो, उसका एक ही सिद्धांत है उन सबका, क्या? 5 पंच तत्वों को सामान्य अवस्था में लाना है, सामान्य अवस्था प्राप्त करें। अगर कोई से भी 5 तत्व कौन कौन से है? वायु, अग्नि, जल, आकाश। हाँ, पृथ्वी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व। अगर ये 5 तत्व गड़बड़ कर रहे हैं कहीं शरीर में, ये बढ़ जाएगा, फिर तो बढ़ जाएगा, कब बढ़ जाएगा बात में। ठीक है, अब समझ जाता हूँ क्या। अगर अब मैं आपने कहा ये कैसे बढ़ जाएगा, ये तो आपके अलग है, 5 तत्व तो प्राकृतिक चिकित्सा में, अरे शरीर बना पे 5 तत्व नहीं है, चाहे वो आयुर्वेद के हिसाब से है, चाहे वो एलोपैथी के हिसाब से है, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से, बना तो 5 तत्व से है ना। तो 5 तत्व में कौन कौन से हो गए? अब मैंने कहा आपके हिसाब से बताते हैं बात का, ठीक है, उसने कहा बात है, तो बात किससे मिलके बना है? आकाश। वायु और आकाश। पित्त किससे मिलके बना है? अग्नि और जल और पृथ्वी किससे मिलके बना है? पृथ्वी है, पृथ्वी है, इधर इधर क्या है? कब किससे मिलके बना है? जल और पृथ्वी। तो बात कितना कब है, जब तक इन तत्वों पर समायोजन नहीं होगा, सामंजस्य नहीं होगा, तब तक ये इसमें संतुलन रह गए हैं, ठीक है ना। तो अगर बात बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, इसका मूल कारण यही है। तो अगर आयुर्वेद के हिसाब से भाई कोई बहुत मोटा व्यक्ति है, बहुत भारी व्यक्ति है, तो उसमें क्या चीज बढ़ गया? कब? पृथ्वी अगर उसमें पृथ्वी और जल तत्व बढ़ गया, उसके कारण कब बढ़ गया? बात समझ रहे? अगर बहुत जो मॉडरेट है, मॉडरेट में क्या हो गया, उसमें अग्नि और जल बढ़ गया है, अग्नि तत्व बढ़ा है। पित्त का क्या मतलब हो गया? अग्नि, अग्नि गुण बढ़ा है, अग्नि बढ़ जाएगी तो पित्त भी बढ़ेगा। शरीर में अगर अग्नि बढ़ेगी तो पित्त भी बढ़ेगा। वात हो गया वायु और आकाश। वायु और आकाश का मतलब है, एक तो क्या होगा, जो कब होगा, सपोज जैसे मेरा कब प्रकृति है, तो मेरा क्या स्थूल है, भारी है, तो मोटा है, ठीक है ना, मॉडरेट है, ठीक है, जैसे आप नवीन है या आप तो इनकी क्या प्रकृति, अग्नि तत्व बढ़ा है, तो ये मॉडरेट बढ़ भी जाएंगे, घट भी जाएंगे, तो क्या मॉडरेट कहते हैं। आकाश तत्व में क्या है, नवीन जल है, पत्र दुबला, बिल्कुल नहीं। तो इसमें क्या है, वायु आकाश तत्व, आकाश की स्पेस सबसे ज्यादा है, तो ये कभी भी मोटा नहीं होगा, चाहे कुछ कर ले, आकाश ही रहता, दुबला ही रहता है, ठीक है, तो क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी है। भाई मिर्ची के पेड़ में आम नहीं लगा, प्रकृति ऐसी है ना, आम लगा भी टीका लगा, अग्नि फूल तो आ ही नहीं जाएगा उसका, ठीक है ना, तो ये ठीक है ना, देखिए। अच्छा, दूसरा अपचर, जो हम आयुर्वेद में, आयुर्वेद की 8 शाखाएं, ये दो चिकित्सा है, कौन कौन सी? आप करते था, कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, कोई भी जो हमारे स्टूडेंट है,
तो अगर कोई चाहते हैं कि भाई हमने वेलनेस सेंटर खोला, अब हम डिसाइड कैसे करें किसका शोधन कराना है किसका नहीं कराना। जैसे पंचकर्म में आपकी कौन कौन सी क्रिया थी? जी कौन कौन क्या मिलते हैं? शोधन चिकित्सा। सामान हो गया। अब दूसरा क्या है? अब पंचकर्म क्या है? दो चीजों से मिलकर बनाने। नबी को कहा उनका कपड़ा ला, कपड़ा बस समझो, ये कपड़ा लाया है तो सिंगारन को देखो पंचकर्म दो चीजों से मिलती है, पंच और कर। मैंने बताया आयुर्वेद चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा आयुर्वेद से पंचकर्म आया, तो आयुर्वेद क्या है? चिकित्सा। तो पंचकर्म मीन्स पांच कर्म क्या रखना, कर्म क्या है? कॉमन विरेचन बता रही पांच यहाँ पर कर्म क्या है? चिकित्सा है। जिस चिकित्सा को प्रदर्शित कर रहा कर्म है। भाई रोगी आपके पास रोगी आ रहा है तो आप क्या करोगे? चिकित्सा। चिकित्सा कर्म है। तो यहाँ पर पांच चिकित्सा क्रिया है। तो पांच चिकित्सा क्रिया, अब ये पांच चिकित्सा कर्म कौन सी है? ये कर्म, विरेचन, कर्म, बस कर्म, नष्ट कर्म और सिरो विरेचन कर्म। बात समझ में आया? क्या बोला मैंने बताओ? कि पांच चिकित्सा क्रिया कौन कौन सी? पहले मेरा पंच कर्म, पांच कर्म। तो पांच कर्म कौन से ही चिकित्सा क्रिया है, यही चिकित्सा है, ये ट्रीटमेंट प्रोसेस है। अब एक आता है षटकर्म। षटकर्म क्या है? षटकर्म किसमें आता है? षटकर्म किसमें आ रहा है? कीर्तन में होगी योग में। इसमें क्या? छह यौगिक कर्म, यौगिक क्रिया। तो छह यौगिक क्रिया, ठीक है? यौगिक क्रिया वो कौन सी होगी? पांच आयुर्वेद चिकित्सा क्रिया। पांच आयुर्वेदिक चिकित्सा क्रिया है, ये छह यौगिक क्रिया। यहाँ पर ये चिकित्सा नहीं है, ये यौगिक क्रिया है। यहाँ पर चिकित्सा है। चिकित्सा का मतलब है जहां पर रोगी की अवस्था, रोग, ऋतु, काल और औषध का चयन किया जाए। यहाँ पर इसकी नाड़ी, अब यहाँ पर क्या है देखो इसमें, अच्छा यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ दोष, दोषों का पंचकर्म में क्या करेंगे? दोषों का शरीर से बाहर निकालेंगे जो बड़े भी दोष है। परंतु यहाँ पर क्या होगा? नाड़ियों की शुद्धि, जो नाड़ियां अशुद्ध है उनको खोलना। तो उनको क्या करेंगे? खोलने की क्रिया को छह क्रिया जो नाड़ियों की शुद्धि करेंगे, इसीलिए इसको हठ योग, हठ योग, हठ योग में ह और ठ, ह सूर्य नाड़ी, ठ चंद्र नाड़ी, और ढकार हकार और हकार, इसका जो मिलन है उसे कहता है हठ योग। मेरी बात समझ में ना? तो उसमें कौन सी क्रिया है? गौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपाल, ये छह क्रियाएं जो शक्कर है। तो ये यौगिक क्रिया है, ये चिकित्सा क्रिया नहीं है। अब आप खोज इससे कब दोष निकलना, इससे पितृ दोष निकलना, इससे बाद दोष निकलना ना, वो जब वॉश आउट होगा पानी से का प्रयोग करेंगे, वो अलग प्रोसेस है कि उससे दोष निकल रहा है या पित्त निकल रहा है, वायु का आवागमन हो रहा है, वो अलग बात है। परंतु जब हमें चिकित्सा निर्धारण कर ले, शोधन का निर्धारण करें इससे या इससे,
तब हमारे भाव भी बदलेंगे। यहाँ दोष चिकित्सा से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नारियों की शुद्धि है। पंचकर्म से दोष शुद्धि होगी, दोषों का निवारण होगा इससे। मेरी बात समझिए भाई, तुमने पूछा मारा और धुलाई करी, अब दोनों में क्या अंतर है? कमरे में गंदा हो रहा था, तुमने पोछा मार दिया और कमरा गंदा, आपने पानी से धो दिया, सर्फ डाल के धो दिया, अब क्या हो गया? अब इसमें शोधन कौन सा है? हाँ? शोधन, शोधन जिसमें हम औषध द्रव्यों का प्रयोग कर रहे हैं, मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं, उससे हम बाहर गए। और अब यहाँ पर क्या है? इसमें औषध का द्रव्य बिंदु दोष सबका रखा जाएगा, ठीक है? उस अवस्था में क्या होगा? ये पंचकर्म जो आएगी जो है, और जहाँ पर नाड़ी में शुद्धि हो गई, नाड़ी की शुद्धि होनी है, तो नाड़ी की शुद्धि होने तो उसके मानसिक कार्य नाक दर्द क्या करे, जलनेती कर लेगी, खत्म कर। परंतु यहाँ पर जलनेती तो नहीं है, यहाँ पर नष्ट क्रिया है वैसे ही, परंतु यहाँ पर क्या है? जो मानसिक विकार है और जो कफ का स्मेल इधर अब आयुर्वेद के हिसाब से अभी दुनिया में समान स्थान में कैसे, ठीक है? अब आयुर्वेद के हिसाब से 3 दोष है, बात कब तो कहाँ पर कितने पूरी बॉडी पैर में, इनका आश्रय स्थान है, इन तीनों का आश्रय भी जहां पर ये रहते हैं। कपाल और वक्ष, ये क्या है? कफ का स्थान। वक्ष से नाभि क्या है? पित्त का। पित्त से नीचे, नाभि से नीचे क्या है? वात, ठीक है? आश्रय स्थान, आश्रय भी जहां पर चीज आकर अपना घर बना ले, ठीक है? अब अभी हम पढ़ेंगे कि भाई कफ के लिए वमन होता है, तो कफ का कैसा ये आमाशय में इकट्ठा हो, तो आम का आश्रय स्थान आमाशय। आम जब पढ़ेंगे आम का क्या मतलब है? आम गायब, आम का क्या मतलब है? आयुर्वेद वालों को इसका पता नहीं चाहिए आम का क्या मतलब है। होता है। यहाँ पे डाइजेशन है, यहाँ पर क्या है? मेरा मतलब है का शास्त्रिक अर्थ क्या है? विष, विष। आम मीन होता कच्चा, अपरिपक्व। क्या परिभाषा है आपकी? आहारस्य रसोशेषु यौनापक्वो अनरलागवा स्वमूलम सर्वरोगाणाम आमम इति अभिधीयते। आहार के पच जाने के बाद जो शेष रह गया कच्चा भाग, वो आम की उत्पत्ति करता है। और आम का आश्रय स्थान क्या है? अब वो कच्चा भाग कहाँ है? पेट आंत में रहता है या ऊपर रहता है? आमाशय। आम का आश्रय मीन यहाँ पर आमाशय में मतलब क्या होता है? भोजन कच्चा रहता है, यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए क्या जाएगा? जहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, आंतों में जाना पड़ेगा, उसे कहते हैं आंत है, ठीक है? मीन अब इसको यहाँ से अब आमाशय का मतलब क्या हो गया? भोजन कच्ची अवस्था में। आमाशय का मतलब भोजन कच्ची अवस्था में, तो आम का मतलब कच्चा।